नमस्कार। कट्टर ईमानदार नेता मिलते मिलते अब अरविंद केजरीवाल को एक हार्ड कोर ईमानदार नेता मिल गया है। आपको आश्चर्य होगा कि वो कहाँ मिल गया, कहाँ छिपा हुआ था। तो छिपा हुआ तो नहीं था, उसकी खोज अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने की है। दरअसल होता क्या है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के किसी नेता पर जब आरोप लगता है तो अरविंद केजरीवाल उसके बारे में जो विशेषण इस्तेमाल करते हैं वो हार्डकोर ईमानदार। भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, बताएंगे कि हार्डकोर ईमानदार है, भ्रष्ट तो हो ही नहीं सकता, तो वो क्लीन चिट देते हैं इस तरह से। अब आरोप लगा है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। जर्मनी में जो कुछ हुआ, जर्मनी में लुफ्थांसा की फ़्लाइट से उनको उतार दिया गया, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। जो उस फ्लाइट में लोग थे उनका कहना है। और ये बात सही है कि उनको फ़्लाइट जिस फ्लाइट से जाना था उसके 4 घंटे बाद चले। जब वो फ्लाइट में पहुँचे, बताते हैं, तो सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे, नशे में थे। फ्लाइट के अंदर का इस तरह का दृश्य तो नहीं सामने आया, लेकिन फ्लाइट के बाहर गाड़ी में बैठते हुए उनका दृश्य सामने जो वीडियो सामने आया है उसमें उनकी हालत ये है कि सुरक्षा बल के उनके जो साथी हैं वो पकड़कर उनको गाड़ी में बिठा रहे हैं। अब इससे पूरे देश में और पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी पंजाब के लोग हैं वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मामला नागरिक विमानन मंत्री यानी सिविल एविएशन मिनिस्टर के पास भी पहुंचा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात की जांच कराएगी कि इस घटना में कितनी सच्चाई है, उनको डिप्लेन किया गया था, नहीं किया गया था, अगर किया गया था तो क्यों किया गया था। लेकिन गुजरात में थे अरविंद केजरीवाल, उनको मान के समर्थन में बोलना था। जब मान के बारे में ये पूछा गया सवाल कि उन्होंने पूरे देश की बेइज्जती कराई। पहले उन्होंने BMW के बारे में झूठ कहा कि BMW कंपनी जो है पंजाब में अपनी यूनिट लगाने जा रही है, तुरंत उसका खंडन आ गया। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा कांड किया कि वो शराब पीकर फ्लाइट में पहुँचे और फ्लाइट से उतार दिए गए। अब ये आरोप सारी पार्टियां लगा रही हैं, वहाँ प्रत्यक्षदर्शी लगा रहे हैं और विपक्ष इस पर हमलावर है कि जो है ये पंजाबियों का अपमान है, ये भारत देश का अपमान है। तो इसका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं था। उनके पास सिर्फ ये जवाब था, उन्होंने कहा कि पंजाब को 75 साल बाद कोई हार्डकोर ईमानदार मुख्यमंत्री बना है। और आपको याद दिला दें कि पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यानी कितने साल हुए, 1966 से आप जोड़िए तो 34 साल और 22 साल, ये 54 और 56 साल, मतलब 56 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, 55 साल। तो ऐसे में 75 साल बाद मिला है। अब ये अरविंद केजरीवाल का बोलने का तरीका है। झूठ बोलने में उनको कोई संकोच नहीं होता, गलत तथ्य पेश करने में उनको कोई संकोच नहीं होता, उनको बरगलाने में लोगों को कोई संकोच नहीं होता। अब वो गुजरात में कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। वो रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, उनको मालूम है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब इकॉनमी के लिए क्या है, देश की अर्थव्यवस्था पर उसका किस तरह का असर पड़ेगा, किस तरह की विसंगतियाँ आएंगी, किस तरह की समस्याएं आएंगी। उसको लागू करना लगभग असंभव है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आज कोई उनसे कह दे कि आप कश्मीर जो है पाकिस्तान को दे दीजिए, ये घोषणा कर दीजिए देने की, तो आप चुनाव जीत जाएंगे, तो वो इसकी भी घोषणा कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए कोई किसी मुद्दे से कोई परहेज़ नहीं है। उनका अपना लक्ष्य सधना चाहिए। उनका जो तात्कालिक लक्ष्य है वो चुनाव जीतना, वो सधना चाहिए। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए सारे तिकड़म करती हैं, कोई कोर कसर नहीं कर रखती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह लगातार झूठ बोलते हैं चुनाव में, जिस तरह से दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल जिसकी रोज़ पोल खुल रही है, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं कि दुनिया भर में उसकी चर्चा है, दिल्ली में ही उसके विरोध में चर्चा है, उसकी खामियां रोज़ बताई जा रही हैं। 80% स्कूल ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल के पोस्ट की वैकेंसी है, यानी प्रिंसिपल ही नहीं है दिल्ली के 80% स्कूलों में, यानी 80% स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। जो रिज़ल्ट है बच्चों का वो लगातार गिरता जा रहा है आम आदमी पार्टी के राज में। क्लासरूम के घोटाले की जांच हो रही है,
इस सब के बावजूद वो बिना किसी संकोच के दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। जो दिल्ली मॉडल उन्होंने हेल्थ का जो है मोहल्ला क्लिनिक का तैयार किया, जिसकी का इतना ढिंढोरा पीटा, उसकी कोरोना में पोल खुल गई, लेकिन अब भी बोलते हैं। वो एक अस्पताल नहीं बनवा पाए 7 साल में, एक स्कूल नहीं खोल पाए, लेकिन उसका भी ढिंढोरा पीटते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अगर कहीं पूरे देश में सबसे अच्छी है, सबसे अच्छा मॉडल है, तो वो दिल्ली का है। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिनका कोई उदाहरण आपको इतिहास में दूर दूर तक नहीं मिलेगा। उनके जैसा इतने कॉन्फिडेंस से, इतने बल्कि कहें ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जो है झूठ बोलना और आत्मश्लाघा, ये उनका विशेष गुण है। अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करते करते, वो झूठी प्रशंसा करते करते, वो एक दिन अब ऐसा समय आ गया है कि उस झूठ को खुद ही सच मानने लगे। लेकिन जनता तो मान नहीं रही। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का काम बोलता है, और मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनका नाम बोलता है। तो उनका नाम बोलता है और भगवंत मान का काम बोलता है, ये लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? न दिल्ली के लोगों को दिख रहा है और न पंजाब के लोगों को दिख रहा है। अब आप सवाल उठा सकते हैं कि भाई वहाँ भी चुनाव जीते, यहाँ दूसरी बार चुनाव जीत चुके हैं दिल्ली में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर चीज़ का एक जेस्टेशन पीरियड होता है। कोई झूठ का जो महल खड़ा किया जाता है, उसके गिरने में समय लगता है, और वो समय आ गया है और बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रहा है। उसकी जो है नींव हिलने लगी है, इसलिए संकट है। अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला समय और उनकी पार्टी के लिए बड़े राजनीतिक संकट का कारण बनने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।